अ, अभिषेक के हम कई ऐसे दोस्तों से मिले जो उनके करियर में उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन इस समय मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो मैं कहूँ कि उनको पर्सनली जानती होंगी, क्योंकि अभिषेक की नेबर है वो। राइट जी पूजा? जी। वेलकम टू जी फिल्म इंडो, बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। तो कैसा लग रहा है अभिषेक को देखकर बिग बॉस में? बहुत आपकी क्या अच्छा राय? लग रहा आपको है। लग रहा था वो इतना आगे तक जाएगा? यस ऑफ कोर्स, फ्रॉम डे वन मुझे ऐसा ही लगता है वो जीत के ही आएगा, सो ही इज डूइंग वेरी गुड। ओके। तो पर्सनली जो है आप उनको जानती है, कितने सालों से आप लोग मतलब नेबर हैं? हम यहाँ पे भी नेबर है और हम पंजाब से जानते हैं एक दूसरे को, लाइक इवन आई एम पंजाबी, तो हमारा बॉन्ड वहां से है। तो वी आर लाइक फैमिली, तो हम 4-5 साल से जानते हैं एक दूसरे को। ओके, ओके। तो पर्सनली जो है आप उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी बॉन्ड के बारे में? क्योंकि प्रोफेशनली जो है मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की उनके, लेकिन कोई उनको बहुत पर्सनली इतने साल से जानता हो, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहूंगी, जो वैसा दिख रहा है वो वैसा है। ही इज वेरी हम्बल। मतलब वो हमेशा सबको बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, बहुत प्यार से इज्जत करता है। जब वो बिग बॉस के घर से घर से जा रहा था बिग बॉस के लिए, तब सारे घर पे थे, तो उसने हमारी जो मेट थी उनके पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद लिया कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं जीत के आऊं। उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया कि मुझे अच्छा। आशीर्वाद दो, मैं जीत के आऊं। उसने सबके पैरों को हाथ लगाया है, और वो इतना, मतलब वो सब कुछ दिल से करता है। ही इज वेरी इमोशनल, मतलब बहुत इमोशनल इंसान है वो। और वो बहुत ही अच्छा है उसमें। मेरे को आज तक तो उसमें कोई खामी दिखी नहीं है, तो ही इज वेरी गुड। वो डिजर्व करता है जीतना। अरे वाह! तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप इतने सालों से जानती है, पंजाब से भी जानती है, यहाँ पर भी आप उनके साथ है, तो एक बहुत आपने उनका जर्नी भी देखा ही होगा, अप्स एंड डाउन्स या वाला, हाई एंड लो वाला। तो उस बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि एक फेज था जब उडारिया में वो थे, उसके बाद काम जो है उन्होंने उतना नहीं किया। अब वो खुद ही बोलते हुए नजर आई कि मैं जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में भी चला गया था, मैं काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो फेज भी आपने देखा है? वो काम की वजह से कभी भी डिप्रेशन में नहीं था। वो हमेशा से बहुत हाँ। अच्छा काम कर रहा था। वो सोशल मीडिया से बहुत अच्छा अर्न करता है। उसने सीरियल किया था, फिर उसका एज इट इज सब सही चल रहा था। जो उसका डिप्रेशन का फेज था वो तब था जब ईशा के बाद उसका ब्रेकअप हुआ। तो वो 6 महीने तक तो वो घर से बाहर नहीं निकला। मम्मा पापा उसके बहुत बहुत परेशान रहते थे। तो अब उनको लगता है देख के कि ही इज डूइंग गुड। आंटी ऐसे बोलते हैं मेरा बेटा वापस मिल गया मुझे अब। कि वो बहुत ज्यादा उस टाइम बैड फेज में था। हम सब ने देखा है उसको। वो बार बार सोचता था कि अरे ईशा वापस आएगी लाइफ में, ये होगा वो होगा। उसने जो भी गलतियां करी है वो एक्सेप्ट करता है, और मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियां को इतने खुले आम। बट जो भी हुआ, ताली दो हाथ से बजती है ना। तो अगर, और हर हम सबको पता है हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना। तो गलती कभी भी एक इंसान की नहीं होती। और जितना सबने अभी तक देखा है और जितना मैंने देखा है, तो उसने ईशा को बहुत प्यार करा है, मतलब हद से ज्यादा। उसके घर पे सबको पता था सारी चीजें, वो हर चीज अपने घर पे लेके जाता था उसको। तो कहीं ना कहीं मतलब सबको दिख रहा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो इंसान गलत होता है ना, वो चीख चीख के सबको बताता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये किया। और जो सही इंसान होता है ना, वो चुप रहता है। उसको बोलता है चल यार तू बोल ले, तो उसमें खुश हो जा। तो ही इज डूइंग दैट। हाँ। मतलब वो उसको बहुत पोक कर रही है, जिसका उसको डर जी। था जाने से पहले कि मैं उसके सामने इतना अच्छा। स्ट्रांग रह पाऊंगा। उसको डर ये था कि मैं उसके सामने स्ट्रांग रह पाऊंगा, कि इस बंदी के लिए मैं पिछले 1 साल से रुआ हूं, है ना, मैंने उसको इतना प्यार किया है। और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सामने से। वो उसको पोक कर रही है और गंदा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो बहुत इमोशनल है, उसको रोना आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो काम हम्म। वाइज तो वो हमेशा से बहुत अच्छा कर रहा था। अगर आपने बेकाबू के एक्टर से किसी से यस। बात करी होगी, तो उन्होंने आपको अच्छा ही फीडबैक दिया होगा कि ये बहुत लड़का अच्छा। बिल्कुल हाँ। तो इमेजिन, आप जहाँ काम कर रहे हो, आप 24/7 रहते हो ना। तो आप जो असली में होते हो वही सबके सामने होते हो। तो अगर वो हाँ। बदतमीज होता, बुरा होता, मतलब जैसे ईशा बोल रही है, तो वो वहां सेट पे भी होता ना। ना उडारियों हम्म। के सेट से ऐसी रिपोर्ट आई है नाक बेकाबू। तो ये कौन सा ही कहाँ पे था, ये मुझे नहीं पता। वो जो बनावटी बातें आ रही है।
हाँ, पूजा आपकी बातों से लगता है कि आप उन्हें बहुत सालों से जानती भी हैं, फैमिली से भी कनेक्टेड हैं। और ये बात जी सुनकर मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि मम्मी अब कहती हैं कि वाह, मुझे जो है मेरा बेटा वापस मिल गया। तो मतलब जी। ये बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। तो और क्या कुछ या बताना चाहेंगी कि उनकी फैमिली में बाकियों का रिएक्शन क्या है? पापा, सब अब बहन वगैरह? वो याद कर रहा था कुछ दिन पहले अपनी बहन को। या हाँ, उसकी नीस का बर्थडे था ना, मम्मा का भी बर्थडे था, तो वो याद कर रहा था। अंकल आंटी से बात होती रहती है, और अंकल भी जितने वो इमोशनल है, वो अभी अंकल भी ऐसे ही है इमोशनल, है ना? तो अच्छा। वो, हाँ, तो मतलब वो जब रोता है तो अंकल आंटी दोनों रो रहे होते हैं उसको देख के। फिर मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी मत रो, वो शो है, वो बस ऐसे ही हो रहा है, डोंट क्राई। आंटी कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, पर इसके पापा को कौन समझाए। वो बोलते हैं वापस आ जाओ, इतना रुला रहे हो हमारे बेटे को। लाइक दे आर सो स्वीट, जैसे एक हर पेरेंट्स होते हैं, वो इतने अच्छे हम्म। हैं। संस्कारों की बात है, अंकल आंटी इतने लविंग है, वो भी वैसा ही है। तो दैट्स द थिंग, इज वेरी नाइस। ईशा फैमिली में भी फंक्शंस वगैरह में जाती थी जैसा आपने बताया। तो आप भी उनकी फैमिली के क्लोज ही रही हैं, तो आपकी मुलाकात जरूर हुई ही होगी ईशा से। हाँ, मेरी ईशा से मुलाकात हुई है, बट फैमिली के साथ नहीं हुई, बट उडारियों के सेट पे हुई है, या कुछ कभी कोई पार्टी हो रही हो तो वहां पे हुई है, बट वी वर नो नेवर क्लोज। बट या हम मिले हैं ऐसे। ओके। तो पूजा, मैं जानना चाहूंगी कि जब आप भी उसी पंजाब से आई हैं, एक ही बैकग्राउंड भी है आप लोगों का, तो जी, प्रोफेशनली वो हेल्प करता है अभिषेक की, अरे ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो करते ऑफ हैं? कोर्स। वो मुझे मतलब मैं अभी बॉम्बे थी, लाइक कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे या कुछ थे, तो ये लाइक कुछ नहीं होता, यू स्टार्ट जिम जाओ, ऑडिशंस दो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? ऑलवेज, मतलब हमेशा वो पुश करता है। अगर मतलब वो इंसान भर भर के आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा कि कुछ नहीं होता, होता रहता है, नो दिस इज रॉन्ग, काम करो, पहले नहीं बैठना, काम करो। मतलब वो खुद, मैंने उसको कभी भी मतलब ऐसे नहीं देखा। मतलब वो अभी बिग बॉस से जाने से पहले वो पूरा दिन अपने काम, इंटरव्यूज, ये सब कर रहा होता था। वो रात को 12-1 बजे आके वर्कआउट करता था। मतलब वो इतना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन इंसान है। हम्म। लेकिन घर के अंदर उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ा एग्रेसिव है, एग्रेसिव का टैग लग रहा है उस पे। तो आप इस पर क्या कहेंगी कि ऐसी क्या चीज है जो उसको फिर इतना ट्रिगर कर रही है? मुझे हम सबने देखा है कि उसको किस तरह से टारगेट करा जा रहा है, किस तरह से पोक करा जा रहा है। मतलब कोई भी इंसान, मतलब मैं इतनी शांत इंसान हूँ, बट मेरे पे 10 लोग चढ़ जाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं कि आपको, वरना लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे ना। तो वो, अब ठीक है अगर लोग उससे डरते हैं, तो अगर इंसान थोड़ा स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि सब उस पे बहुत ज्यादा चढ़ रहे हैं। ईशा उसको हर बात पे पोक करती है, उस वो बस मौका ढूंढती है मैं कैसे उसको, मतलब उसको, उसकी बेइज्जती करूं। और वो चिंटू भी उसका ही साथ है ना, कि उन दोनों की कोई गेम ही नहीं है अभिषेक को पोक करने के अलावा। उसका फन साइड भी देखा है, लाइक मुनावर और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, रिंकू जी और वो। मतलब जब कोई उससे प्यार से बात कर रहा है, फन कर रहा है, वो थोड़ी ऐसे कर रहा है। और हर किसी की उम्र होती है ना? तो सलमान सर भी, उसका स्टार्टिंग में उन्होंने कितना वो किया है कि ठीक है सबके साथ होता है और हर किसी का फेज होता है, बट वो उस चीज से भी बेटर आ रहा है, बाहर आ रहा हाँ। है। अगर अगर सिर्फ हम एग्रेशन की, अगर मेरे को लगता है गलत है अगर उसको बार बार एक ही टैग दिया जा रहा है। अगर हाँ। आप अंकिता की बात करो, अंकिता तो बहुत, ये तो yes। बच्चा है अभी। अंकिता तो बहुत सीनियर एक्टर है, इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रही है। वो अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, वो क्या कर रही है? वो इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रही है, इतनी गंदी गंदी शक्लें बना रही है। अभी वो एक सेंसिबल एक्टर है, वो अभिषेक से कैसे बात कर रही है? मतलब वो हम्म। फिर भी डिग्निटी दिखा रहा है, आप फिर भी कैसे बात कर रहे हो? तो आप, मुझे हम्म। नहीं लगता उसको इतना बड़ा टैग देके ऐसे बदनाम करना चाहिए। तो पूजा, आपने जैसा कि बताया कि ईशा जो है वो घर के फंक्शंस में आती जाती थी, और मम्मी भी जो है यानी कि जानते थे अच्छे से ईशा को। तो हम्म, थोड़े दिनों पहले ना मैंने ईशा के मुंह से भी सुना, वो समर्थ को बता रही थी कि यार उसकी मम्मा दीदी सब इतने स्वीट है, इतने स्वीट है, मुझे लगता है कि वो भी कितने हर्ट होते होंगे जब वो ऐसी बातें करती है। तो ये पूरा ब्रेकअप मम्मा ने भी विटनेस किया है, फैमिली ने भी विटनेस किया है। तो वो थोड़े से परेशान थे कि अभिषेक जाएगा, ईशा भी सामने रहेगी, अभी बेटा उस सारे फेज से निकला है, फिर ऐसा ना हो कि या चला जाए उसी।
बहुत परेशान थे। मतलब बट उन वो जब वो देखते हैं कि ही इज डूइंग गुड, उसने अपने आप को अच्छे से होल्ड करा है, तो उन्हें अच्छा लगता है। पर वो जब रोता है फिर उन चीजों की वजह से उनको बहुत बुरा लगता है ना। अंकल रोते हैं उसको देख के, जब जब जितनी बार वो रोता है अंकल रोते हैं, आंटी रोते हैं। जिस दिन सलमान सर से उसको डांट पड़ी, आंटी कहते हैं 2 दिन तक रोती रही हूँ, है ना। बट ओ, थिंग हाँ, अब अगर मेरे को ऐसा लगता है ईशा जानती है ना उन सबको, और वो ऐसे बोल रही है अरे इसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, ये है वो है ना। तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, आप उनको जानते हो, आप लेके आते हो सारी चीजों को यहाँ पे। मतलब हम्म इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, बिग बॉस के घर पे बाहर की बातें हो क्यों रही है, आज तक तो किसी सीजन में नहीं हुई है बातें, तो अब क्यों आप हम्म बाहर बाहर की ला रहे हो। हम्म मतलब बिग बॉस ऐसा शो तो है ही नहीं, वो तो अंदर गेम्स का है, अंदर आप कैसे रह रहे हो। यस आपके पास हाँ अंदर कुछ करने को नहीं है कि आप बाहर की चीजें हम्म लेके आ रहे हो। मतलब आपकी कोई गेम ही नहीं है। हम्म। आपको लगता है कि जैसे कि आपने कहा, जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे बहुत सारे लोगों का है कि उसको पोक किया जाता है, स्टार्ट ईशा समर्थ से होता है। तो मुझे राइट। लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे उसके फैंस सोशल मीडिया पर, बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनसे मैंने बात की, उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था। हम्म। तो हम्म। कभी मम्मी पापा ने इस बारे में ईशा के मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की कि देखिए नहीं आपकी नहीं, बेटी क्या कर रही है? नो नो। वो इतने ज्यादा स्वीट है ना दोनों, वो कभी नहीं बात करेंगे। मतलब अगर मुझे लगता है वो शो पे भी आ जाएंगे ना तब भी ईशा को कुछ नहीं कहेंगे। मतलब इतने ज्यादा स्वीट मैंने नहीं देखा। आंटी बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, उनको पता है उनका बेटा ठीक है, तो उनको होता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं हम्म। पर उनकी है। पर्सनली राय क्या है, सॉरी मतलब ईशा पर? वो मतलब जब पहले पसंद थी उन्हें ईशा, और ये सब हुआ, तो अब उनकी राय क्या है? उन्होंने ये एक्सपेक्ट देख, किया था, या उनकी भी ये सोच है कि ईशा और समझ स्टार्ट करते हैं? ऑफ कोर्स, मतलब ये तो दिखती बात है ना। मतलब जो दिख रहा है उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि पोक हो रहा है। मतलब ये बट ऑब्वियस बात है, जो उसको नहीं भी जानता होगा उसको पता होगा। ईशा जान पूछ के बोलती तू ऐसा ही है, हाँ हाँ बोलना। वो बार बार उसको बोल रहा होता है कि मत बोल ईशा मत बोल, ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, ईशा ये मत कर। मैं तो बोलूंगी, तू बोल तू कर। मतलब आप बोल रहे हो तू बोल, वो जानबूझ के बोल रही है तू बदतमीजी कर, मैं लड़ना चाहती हूँ, फिर बाद में मैं सिंपैथी लेना चाहती हूँ, है ना। तो जब ये तो बट ऑब्वियस चीज दिख रही है, तो ये मम्मा पापा को भी दिख रहा है, और उनको थोड़ा, जितना हमें बुरा लगता है उनको थोड़ा ज्यादा बुरा लगता होगा कि ये क्यों कर रही है ना ऐसे। तो वो हाँ उनको हाँ दिख हाँ। रहा है, बट स्टिल उनको है कि अभी कुछ कर नहीं सकते, ही इज इन द हाउस। तो बस वो देख रहे हैं। आपने अंकिता की बात की, कल अंकिता और विक्की का एक इंसिडेंस हुआ जिसको कॉल आउट अभिषेक ने किया कि तू अंकिता पर हाथ उठाना जा रहा था। फिर उसके राइट। बाद अंकिता ने उसे बोला कि तू बताए, क्योंकि उसके हम्म। कहने का मतलब यही था कि हाँ। क्या कहते हैं, कि तूने जो खुद ने चीजें की हैं वो क्या की है ना? तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक जब ये पॉइंट आता है तो थोड़ा सा क्या डर जाता है, तभी उसने बैकआउट कर दिया कि मैं इस बात को वीकेंड का वार पे नहीं उठा? हाँ ओके राइट। उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहां पे अगर किसी ने बहुत डीप जाके सोचा होगा, तो उसको पहले तो ऐसे हुआ कि क्या हो गया ये, है ना। हम्म कि मतलब वो सबका रिएक्शन ऐसा था, और वो एक सेकंड के लिए ऐसा हो गया कि स्टॉप, ये क्या कर दिया इस इंसान ने, जो मुझे क्रिमिनल बोल रहा था कुछ दिन पहले तक और कुछ हम्म कुछ कह रहा था, इसने क्या कर दिया ये। और फिर हम्म। उसने, उसको ये हुआ कि मत उठाओ ये बात, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है। उसने हाँ वहां पे हाँ। समझदारी दिखाई कि इस बात को जितना अच्छा। तुम्हारे लिए ही अच्छा है, समझ रहे हो, कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम नहीं बोलो। अब उसका चैप्टर तो हो गया ना, वो बार बार उसका क्यों लाएंगे, ये विक्की ने किया है। अगर वो और अंकिता, वो भी नहीं समझ रही थी, वो बार बार, सब शांत हो गए, अंकिता शुरू हो गई बोलने। तो वो फिर बोल रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, शांत हो जाओ, वो क्योंकि वो उन दोनों के लिए गलत पड़ने वाला है, जो आज हम सबको देखने भी मिल जाएगा। क्योंकि ये सबको हम्म पता है विक्की ने जो भी किया वो सही तो किया नहीं, और टूवर्ड्स अंकिता जो भी विक्की का एटीट्यूड है वो सबको दिख रहा है क्या है। हम्म। कल ना तो एक मतलब और अभी, इंसिडेंट हाँ, हुआ। हाँ सॉरी, जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि अभिषेक डर नहीं रहा था, वो उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ तो ये हो गया और ये बहुत गलत पड़ गया। अब विकी, क्योंकि वो उसने उसकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं तो वो पहले करता था ना, तो उसी चक्कर में वो उसको बोलता था कि डोंट से दिस थिंग। ओके ओके। एक और चीज जानना चाहूंगी, कल एक और इंसिडेंट हुआ, ईशा ने सारी बातें अंकिता को बताई, ये जानते हुए कि अभिषेक सुन रहा है। राइट। तो ये राइट। तो मुझे तो ऑनेस्टली समझ में नहीं आया
और जब समर्थ ने उससे पूछा तब उसने कुछ और बात बताई, जबकि वो बातें हुई भी नहीं थी। तो मुझे जो ईशा ऑफ चाह क्या रही कोर्स है? ईशा सबके साथ खेलना चाह रही है, जितना मुझे समझ आता है। उसको पता था अभिषेक वहां रो रहा है, और उसको था, यस। अगर वो, हाँ ना, उसको पता था, या तो ऐसा होता ना कि उसको पता होता कि वो वहां रो नहीं रहा है। अगर मेरे हम ऐसे सिनेरियो पे हम ये रिएक्ट नहीं करेंगे, हम वहां से उठ के चले जाएंगे। इतने बड़े घर में आपको एक वही कोना मिल रहा है बैठ के रोने के लिए, जहाँ पे अभिषेक रो रहा है, और वो हाँ। जानबूझ के आप 2 महीने बाद सडनली अच्छी बातें कर रहे हो कि मैं हम्म। कंफ्यूज हो जाती हूँ, कि मैं अभिषेक से भी लड़ना नहीं चाहती। यू आर द ओनली वन जो अभिषेक से लड़ना चाहता है। अभिषेक तो कभी भी नहीं लड़ना चाहता, अभिषेक तो आपसे बात भी नहीं कर रहा था। आप पंगे लेने लग जाते हो, फिर जब आपके बॉयफ्रेंड ने पूछा, तब आप बहुत इजीली मुकर रहे हो उस चीज को लेके, है ना, मतलब आप कैसे पलट रहे हो। फिर अभिषेक को हुआ, अच्छा अभी तो इसके सामने क्यों नहीं बोल रही है, बोल जो बोला हाँ। है। फिर उसके सामने वो पलट गई। हम्म। वो ट्रू ट्रू सबने ट्रू। देखा होगा, उसकी बहुत बहुत सारी बातें ऐसी है कि वो कुछ बोलती है एक जगह पे जाके, फिर दूसरी जगह कुछ बोलती है, तीसरी जगह कुछ बोलती है। वो हम्म। झूठी तो वो है मतलब इतनी बड़ी झूठी है वो, क्या ही बोले। मुझे शायद मुझे ऐसा सबसे लगता है बढ़िया अभिषेक। बेचारा बन ही जाएगा, जो उसके साथ चल रहा है घर पे, वो धीरे धीरे और क्या बनेगा। और वो वैसे एक्चुअली वो कभी कभी लिखता था अच्छा, बट मुझे लगता है वो जिस माहौल में है ना इस टाइम, उसकी और क्रिएटिविटी निकल के आ रही है, और बहुत अच्छी पता, आ रही है। पता आजकल जब भी देखो तो वो शायरी करता रहता है, इसको पकड़ हाँ, के सुना, उसको पकड़ के हाँ, सुना। और अच्छी अच्छी लाइंस निकल के आ रही, मैं सुन रही थी, मैंने कहा अरे वाह विषय तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डूइंग हाँ। गुड। हाँ। और आयशा और मुनव्वर के जितना भी ट्रैक चल रहा है उसमें अगर सबसे अच्छे कोई मजे ले रहा है तो अभिषेक है। अभिषेक ले रहा है, और वो ऑनेस्टली वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभिषेक का वो वाला फन साइड ना बड़ा मजा आ रहा है, हाँ। वो एक जो दोस्ती वाली चीज होती है ना, वो हाँ। बड़ी अच्छे से दिख के आ रही है। हाँ, मुझे इट्स वेरी मतलब इस नाइस। शो में अब ब्रो जो है तहलका और अनु का था, पर ये जो थोड़ा एक अलग ट्रैक पे जाके इन दोनों का देखने को मिल रहा है ना, वो मजेदार ट्रैक चल रहा है कि यार तू बहुत तो गलत है बहुत, ही नहीं, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। या इवन आई, जब उसने बोला ब्रो तू गलत ही नहीं है, कोई बोलेगा यार शूलेस बांध लो, बालों को कलर क्यों नहीं किया, ये प्रेस क्यों नहीं है, और इतनी सुंदर लड़की, भाई तू और गलत कर रही है। बला से इतनी खूबसूरत लड़की। मतलब। एग्जैक्टली। और वो बेस्ट वो हाँ। था, कहता मैं वर्कआउट करना छोड़ दूंगा, आज से मेडिटेट करूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। हाँ। मतलब स्वभाव अच्छा होना चाहिए लड़कियां मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो या कितना अच्छा लेकिन फन चल रहा है। हाँ, तो वो अच्छा मजे आ रहे हैं, मतलब जो उसको ताना मार रहा है ना एक्चुअली लपेट हाँ, लपेट के। एक्चुअली ये जो हो रहा है बिग बॉस इज दिस शो, फन हो, हाँ। लड़ाई हो, बट सिर्फ लड़ाई ना हो यार, फन भी हो, ट्रू। रिश्ते बने, दोस्तियां बने। कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा बिग बॉस में, अब जाके कुछ दिख रहा है कि यार चलो कोई तो बॉन्ड है, ह्यूमन बॉन्ड है, वरना हर कोई थोड़ा सा बनाता है, लड़ लेता है, बना लेता है, लड़ लेता है, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के नहीं है। तो एक कुछ अच्छा बॉन्ड दिख रहा है अभी, अच्छा लग रहा है, यस। मजा आ रहा है। हम्म। मुझे अक्सर ये होता है हम अपनी पर्सनल लाइफ को ना बहुत छिपा कर रखना चाहते हैं। अब आप इतने बड़े Right. रियलिटी शो में गए हो, है ना, प्रोफेशनली उसी सेट के जो लोग थे उन्हें तो सब पता ही था, है ना, लेकिन अब जब आप नेबर भी हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो एक अपनी सोसाइटी में इमेज की चिंता रहती है, मम्मी पापा को भी बच्चे को भी। तो पूरी खुली किताब हो गई अभिषेक की जिंदगी की, यार वो लड़की थी, ऐसा हुआ, उस लड़की तो कहती है कि अभिषेक मुझे मारता था। तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में इमेज मैटर करती है और उसके मम्मी पापा को इस बात की टेंशन है, जो बार बार उस पर ये इल्जाम लग रहे हैं? सी जो सच होता है ना वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। तो जो सच हम्म। होता है ना वो इवेंचुअली एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो जितने भी किस्से हुए हैं, जो भी न्यू ईयर वाली बात है, वो उसके मम्मा वहीं सामने थे जब भी वो सब हुआ है ना। तो शी हैज अच्छा। सीन ऑल, मतलब जितना मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, है ना मैं कंफर्मेशन नहीं देती, बट जितना मुझे पता है ना, उसकी मम्मा को ऑलमोस्ट सब पता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें ना अभी हाफ सच पता है। और मैं भी एक चीज की इज्जत रखना चाहती हूँ, जो अभिषेक शो में भी रख रहा है, कि एक लड़की यस। है ना, डिग्निटी है, हम उसके बारे में ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उसको तो शायद अभी, शायद वो बच्ची है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोली जा रही है, जस्ट बिकॉज किसी को
अपने आप को उसको फेम देना है और किसी को डिफेम करना है। वो बार बार उसको बोलता है मत बोल, मैं तो लड़का हूँ, मेरा थोड़े टाइम में लोग भूल जाएंगे, और गर्ल डोंट से, क्योंकि क्या है इवेंचुअली बाद में लोग जानना तो चाहेंगे ना हुआ क्या था। हाँ। क्योंकि शो से बाहर निकल के अभी अभी जिसको सारी बातें करी है, शो से बाहर निकल के दे ऑल पीपल विल टॉक ना कि एक्चुअली क्या हम्म। हुआ था। कैमरा पे नहीं बोलने चाह रहे जस्ट बिकॉज बच्ची है यार, वो उसको वो चीज अभी समझ नहीं आ रही है ना। तो इमेज कॉन्शियस सारे होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो सच है ना इवेंचुअली, चाहे वो थोड़े टाइम बाद पता लगे, बट पता लग जाता है। और आई नो बहुत सारी चीजें सबको पता है, तो वी डोंट वांट टू से तो बेटर है जो जैसा चल रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ झूठा इंसान ज्यादा चिल्लाता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सो दैट्स तो द मम्मी थिंग। पापा को शादी की चिंता नहीं है ना, क्योंकि एक लाइव फीड में अभिषेक कह रहा था यार इतने इल्जाम है, लड़की मिलनी चाहिए था, पता चला। उसको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, ट्रस्ट मी। वो जितना अच्छा इंसान है ना, जितना हाँ। प्यार, जितनी इज्जत जो वो देता है और दिखाता है ना, मतलब आई डोंट थिंक सो उस वो लड़की लकी होगी जो इसकी लाइफ में आएगी। मतलब ही इज वेरी वेरी नाइस ह्यूमन, मतलब वेरी नाइस। आपने अभी एक बात कही कि वो लड़कियों की इज्जत करता है, पर यहाँ ना घर में दो मुद्दे ऐसे हुए जो हाल फिलहाल के हैं, जहां पे अंकिता ने ये कहा कि इसने बोला कि हमें पता है तुम्हें ये लड़की कैसे मिली, जो विक्की को उसने बोला था ना लड़ाई में। और दूसरा, उसका जो हाँ, समर्थ बार बार बोलता है कि इसने बोला था मैं कितना खोखला हूं, जाके तू ईशा से पूछ ले। बट सी मैं फिर अभिषेक की पहली चीज जो आपने अंकिता वाली बोली, उसने उस कंटेस्ट में नहीं बोला था, उसने वो कल के एपिसोड में भी एक्सप्लेन किया था कि भाई मैंने ये बोला था कि हमें भी पता है तुझे कि सब उसको मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करना आता है ना। तो उसने इस कंटेक्स्ट में बोला था कि तूने इसको भी मैनिपुलेट करके इससे शादी करी, क्योंकि विकी ने खुद ये बात बोली है कि अंकिता मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो वो हम्म। बात वहां से जस्टिफाई हो जाती है। उसने ये नहीं बोला था कुछ गलत, मतलब उसका बिल्कुल नहीं था, वो उस चीज की रिस्पेक्ट करता है। उसने बहुत बार बोला अंकिता को क्या रिस्पेक्ट यू, ऐसे मत बोलो। बट आप सब देख रहे हैं मैं कि वो कैसा बिहेव कर रही है। अब वो कोई भगवान तो है नहीं, मतलब अब वो भी है ना, अब बच्चा ही है कहीं ना कहीं। अब आप उसको मतलब वो कितना संत बन के बैठा रहेगा, कुछ तो फिर बोलेगा। और जो समझ वाला जो आप बोल रहे हो, हाँ वो गलत निकल गई मुंह से बात, गलत है, बट थिंग इज वो एपिसोड देखा था, मतलब कितना चढ़ के बोला था उस पे। मतलब वो अगर ईशा रुक जाती ना, चीजें बढ़ाती, क्योंकि वो बहुत हफ्तों का इकट्ठा हुआ हुआ था और वो पीछे पीछे बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। अब वो क्या करे इंसान, मतलब एक घर के अंदर क्या करे, वो फटेगा ना एक दिन। उसको हो रहा है तो हम्म। सब बोली जा रही है। जब इंसान को गुस्सा आता है, हम सबको पता है, हमें भी नहीं पता लगता हम क्या बोल जाते हैं गुस्से में। और वो तो गुस्से की पीक थी, मतलब सारे चढ़ गए उस पे। क्या करे, मतलब उस टाइम किसी को समझ थोड़ी आता है वो क्या बोल रहा है। तो मुझे होता हाँ। है हाँ। कि अगर मैं हूं, मेरे से कोई कैसे बिहेव करेगा, मतलब वो उस पर डिपेंड करेगा ना मेरे सामने वाले से कैसे बिहेव कर रही हूँ। अगर मैं इज्जत देख के बात कर रही हूँ, मुझे इज्जत देख के कोई बात करेगा ना। अब मैं बदतमीजी पे ही आ जाऊं और बोलना शुरू हो जाऊं तू बहुत गंदा है, तू घटिया है, तू गिरा हुआ है वो मेरे को, वो फूलों की हार थोड़ी पहनाएगा, वो भी तो कुछ बोलेगा ना मुझसे गलत। आप गलत हाँ। बोली जा रहे हो। कोई भी हाँ। भगवान नहीं है यहाँ पे, मतलब हर किसी के ह्यूमन इमोशंस है, हर कोई हर्ट होता है। हम्म। आपको लगता है अभिषेक को जो फुटेज वीकेंड का वार पे मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है? इस बार देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीकेंड के बार पे तो मुद्दे ही बड़े अलग थे, है ना। तो चीजें ही बड़ी अलग थी, क्योंकि उससे पिछले दो वीकेंड के बाद तो अभिषेक अभिषेक ही हो रहा था। हाँ, तो वो भी होता है ना पहलगाम इस में। हफ्ते में, हाँ हाँ। तो इस बार मतलब लास्ट टाइम तो चीजें अलग थी, तो इस बार आई होप देखो कुछ ना कुछ तो होएगा, क्योंकि बट इस बार के भी बड़े तगड़े मुद्दे हैं मुनावर है, अब ये जो विक्की जी ने की है वो है। तो लेट्स सी, आयशा क्योंकि अब है। आयशा आयशा को भी, मतलब मैंने वो फीड्स में पढ़ा था कि सलमान सर क्लास लगा रहे हैं सारी चीजों की। तो वो हम्म। मुद्दे पे डिपेंड करता है ना कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्लास लगनी चाहिए। जब जब हम्म। इसकी लगनी चाहिए ये आता है। बट जब इसने कुछ किया ही नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है, तो फिर उनको भी होता है उस पर फोकस करते हैं जिसको सुनाने की जरूरत है। हम्म। कई बट जगह वो पे आयशा लाइमलाइट तो है, मुनावर। हाँ। मैं कहा वो शो की लाइमलाइट है। अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शो का, मतलब हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है, हर कोई
मतलब अभिषेक तो अब ऐसा मुझे, कंटेस्टेंट है, सबको पता है कि वो है। हाँ, अब आपको लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो नेबर्स में सब अब तैयारी करके रखे भाई उसकी स्वागत वगैरह की, अब वो और बड़ा सेलिब्रिटी बनने वाला है ऑफ पंजाब में भी और कोर्स, ऑफ अपने पड़ोसियों कोर्स। में भी। वो ऑलरेडी बन चुका है, वो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसने बहुत तो लोगों सब के वेट दिल कर रहे हैं। ऑलरेडी जीत। या पर हम वेट करें वो ट्रॉफी लेके ही आए। पर सिद्धार्थ आसिफ को वो कॉपी कर रहा है, आपको लगता है वो पहले के एपिसोड देख के गया और फिर सोच के गया था प्लानिंग के साथ? बिग बॉस हर कोई देखता है, बॉम्बे में कौन नहीं देखता है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं खुद, उन सब ने खुद ने देखा है, विक्की ने खुद हम्म वो घोल के आया, अगर वही बात की जाए है ना, सब देख के आए हैं सारी चीजें। तो मतलब उसने वो स्पेशली बैठ के ऐसा नहीं किया था नोट्स बना रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब पर्सनालिटी ट्रेट सेम हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील है ना। अब एक सिद्धार्थ एक इकलौता था ठीक है, बट उसकी पर्सनालिटी किसी के साथ मैच कर सकती है ना। आसिम थोड़ी पर्सनालिटी मैच कर सकती है, वो भी बॉडी बिल्डर, ये भी फिट है ना। तो लाइक, बट वो गलत नहीं है ना, और वो लोग भी कहीं गलत नहीं थे है ना जब भी। आज तक मुझे नहीं लगता अगर ये कोई गुस्से में भी बात कर रहा हो या कहीं भी बात कर रहा हो, ये गलत गलत बात कभी नहीं करता है। तो या तो ये अपना हम्म। गुस्से में आपा खोल देता है ना। बट ये बहुत सही चल रहा है, आई डोंट थिंक सो किसी को कॉपी कर रहा है। और कुछ कुछ चीजें अगर मिल भी जाती है किसी इंसान की, तो हर किसी की मिलती है। अब कोई अच्छा है तो कोई और भी अच्छा हो सकता है, कोई गुस्सा करता है तो वो भी गुस्सा कर सकता है। तो इट्स नॉर्मल। 28 तारीख आ रही है फिनाले की, उससे पहले फैमिली वीक होता है, तो मुझे लगता है कि फैमिली में हर कोई एक्साइटेड होगा कि कौन जाएगा कौन जाएगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको अभी देखते हैं कि क्या होता है, वो किसको बुलाते हैं शो पे, कैसे क्या होता है। तो हम्म। लेट्स सी, एक्साइटेड तो मतलब अभिषेक को मिलने के लिए एक्साइटेड ज्यादा होंगे वो। हाँ, तो क्या क्या तैयारी करके रखी है मम्मी ने, क्योंकि अब 1 महीने बाद तो वापस ही आने वाला है अभिषेक। अभी तक तो मम्मी ने उसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी, बस वो देखते हैं उसको रोज रात को 9 बजे बैठ के, ये ठीक है, ये हंस रहा है, खेल जी। रहा है, खा रहा है। हाँ, बस वो सब यही देख रहे हैं। तो उसकी आदत है क्या शुरू से कि कुछ भी दुखी होता है ऐसे खोपचे में जाके रोने की? एक्चुअली उसको घर पे कोई अपना लगता ही नहीं है। तो एक होता है ना अच्छा। कि वो एक स्ट्रांग आदमी है ना। तो जब उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो ऑफ कोर्स उसको लगता है मैं अकेले जाके बैठ के रो लूं। किसके सामने जाके रोए? अब मुनावर भी बहुत बार आया है उसके लिए, बट अभी तो खुद मुनावर के बेचारे के इतने लफड़े चल रहे हैं, वो खुद रो रहा है। तो वो दोनों ही अपना अपना अलग जाके बैठ के, कल परसों के एपिसोड में ऐसा था, वो सैड बैठा था, वो अंदर गया, वहां जाके रो रहा था वो। तो वो दोनों ही अभी चल रहे हैं, वो उसके साथ बैठ के रोता था। बट और हाँ। कौन है, मतलब और कोई भी नहीं है। आप जिसके सामने रो, वो भी बंदा ऐसा होना चाहिए ना, वो आपके इमोशंस को समझे। वो उस गली का नाम ना अभिषेक की वजह से दुखियारी दुखियारी घेरे गली गए, तो बेचारा जब वही वो, जाके रोता है। यस यस, चलिए, थैंक यू पूजा। और जाते जाते बस जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन आएंगे? अभिषेक, मुनावर, मनारा, विकी, अंकिता ऑफ कोर्स, ओके, कलर्स। थैंक यू, थैंक या